व्हाइट पेपर और व्हाइट पेपर में आज बात होगी लोकसभा चुनावों को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां जम्मू कश्मीर के अंदर भी बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए लोकसभा चुनाव किस तरह से जम्मू कश्मीर में अंदर होने वाले हैं। बताते चले कि 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर, और पीएम मोदी की एक बार फिर से हुंकार रैली जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, क्योंकि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का एक बड़ा नारा दिया गया है। 20 फरवरी को पीएम का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी अहम माना गया है। 2024 के चुनावों को लेकर जनता को संबोधित करेंगे और उसके साथ साथ ही 124 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 85 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। और पीएम मोदी ने यहां पर गारंटी को भी पेश कर दिया है सबूत के तौर पर। बताते चले कि धारा 370 को लेकर सबसे बड़ी गारंटी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही दी है, क्योंकि आज हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस बीच में कांग्रेस की तरफ से गारंटी पर पूछे गए सवाल का जवाब उन्होंने दिया है कि सबूत के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को ले लीजिए। राम मंदिर का जिस तरह से एक बड़ा मुद्दा उन्होंने सामने रखा, कई तरह की बातें सामने रखी गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से 20 फरवरी को पहुंचेंगे और एक बड़ी सौगात आम जनता के सामने रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर, 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट्स यहां पर सामने रखे जाएंगे, ये टीवी स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं किस तरह से बड़े प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लाने की कवायद यहां पर तेज कर दी गई है। 124 प्रोजेक्ट हैं जिन पर पूरी तरह काम जहां पर करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से, और साथ ही साथ बताते चले कि आप देखिए 85 प्रोजेक्ट भी किस तरह से शुरू किए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आम जनता को सौगात देने की यहाँ पर एक बड़ी बात, और कौन कौन सी घोषणाएं होंगी इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन लेकर ही सरगर्मियां तेज है। लेकिन इस बीच में जिस तरह से संबोधन यहाँ पर हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है, और उन्होंने गारंटी को लेकर बात की है कि गारंटी सामने रखूंगा, सबूत के साथ रखूंगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में 20 फरवरी को जब पहुंचते हैं तो किस तरह से जम्मू कश्मीर की भी सियासी पार्टियां उसे देख रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से अभिजीत जसरोटिया हैं, बहुत बहुत स्वागत। नम्रता शर्मा है कांग्रेस पार्टी से, आपका भी स्वागत। और सोहित शर्मा ने हमारे साथ ज्वाइन किया है पीडीपी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो नम्रता जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से गारंटी को लेकर अक्सर बात करती है कांग्रेस पार्टी, और आज सबूतों के साथ बात की है पीएम की तरफ से भी, लेकिन 20 फरवरी के इस दौरे को किस तरह से देख रही हैं? देखिए, प्रधानमंत्री वो 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के दौरान उनका प्रचार होता है वो खाली भारतीय जनता पार्टी। और गारंटी की क्या बात करें, गारंटी तो ये जुमले हैं। जो पिछली बार भी 2 करोड़ रोजगार का जुमला, 15 लाख हर एक के खाते में आएगा वो जुमला, बेरोजगारी दर खत्म करेंगे उसका जुमला, महिला सिक्योरिटी का जुमला, और किस तरह से मणिपुर में क्या हुआ पूरे देश ने देखा, महिला उन पहलवानों के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। हमारे तो इस तरह की अंकिता भारद्वाज के साथ क्या हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो इस तरह की विभिन्न घटनाएं जो हुई हैं इस देश के अंदर वो बहुत शर्मनाक थी। और एक प्रधानमंत्री जो होता है वो कुछ जब कहता है तो उसका मतलब है एक बंदा उस पोजीशन पे कह रहा है कि वो एक कानून से बढ़ के बात है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि मोदी जी जगह जगह जाके सिर्फ जुमले फेंकते हैं, और ये हमने नहीं कहा, अमित शाह जी ने कहा कि वो तो जुमला था। तो एक प्रधानमंत्री जब जुमले बोलेगा तो हास्य प्रसिद्ध है। देखो, 20 को प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। हम ये उम्मीद जरूर रखते हैं कि इस बार जो डेली वेजेस का जो मसले हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगारी के जो मसले हैं, उसका कहीं ना कहीं ये समाधान निकालें। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जो बेरोजगारी बढ़ी है, जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो इसकी ओर ध्यान देने की जरूरत है। ये बाकी तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये इनकी पुरानी आदत है। और पहले तो ये पुलवामा का चेहरा लेकर आगे चलते रहे तो इन्होंने इलेक्शंस को जीता था। तो इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि ये बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस पे हम पूरी अपोजिशन इकट्ठी होकर आम जनता के बीच में जाएगी, और हमें पूरा विश्वास है जनता हमारा साथ देगी। देखिए, बेरोजगारी की बात की है तो मैं आप बताना चाहता हूँ, बेरोजगारी 2 तरह की होती है। एक है पॉलिटिकल बेरोजगारी, और एक है जो बेरोजगारी दूसरी होती है। देखिए, पॉलिटिकल बेरोजगारी जो है वो मैं बढ़ गई है, मैं समझ सकता हूँ। बड़ी सारी ऐसी खानदानी राज वाली पार्टी हैं जो बेचारी अब बेरोजगार हो गई हैं, और आने वाले समय में इससे ज़्यादा बेरोजगारी उनकी होने वाली है। उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रोजगार की बात रही तो जम्मू
समझिएगा रोजगार का मतलब क्या होता है। हमने डेली वेजर की बात की, रोजगार का मतलब होता है जिसके इंसान खुद का भी पेट पले और उसके परिवार का भी पले। जो 800 रुपए और 900 रुपए का छलावा आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले लोगों से करते रहे 20-20 साल 30-30 साल मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये बेचारे डेली वेजर 50 रुपए की दवाई बच्चे के लेने के लिए ये लोग करते रहते थे। इतनी नांसाफी 20-25 साल की जिंदगी के खा गए। आपको रोजगार की समय का पहले ही अभाव है, एक दूसरे के आप भी समय पर पॉलिटिकल ना बोलिएगा बेरोजगार आप भी हैं और नम्रता आपके जी। आंकड़े 3 डिजिट से 2 डिजिट आए थे, शून्य पे आपकी बेरोजगारी आने वाली चलिए है। अभिजीत जी हो गया, एक दूसरे का टाइम ना लीजिएगा प्लीज। देखिए नम्रता ये जो बड़े बड़े आंकड़े और बड़े बड़े बातें करते हैं, हमारी चिंता आप मत कीजिए। आपको आज हमसे इतना डर खतराता है कि कल सुप्रीम कोर्ट की जब टिप्पणी आती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, आज आप हमारे खाते फ्रीज कर देते हैं। और हमारे खाते किस पे आधार पे फ्रीज किया कि 2018-19 में जो इलेक्शन ईयर था उसमें आपने कितना पैसा खपत किया, उस पे आपने इलेक्शन किया, आपने 40 दिन लेट अपनी आईटी रिटर्न भरी तो आईटी ने हमारे खाते, इवन इंडियन यूथ कांग्रेस के भी आपने खाते, और होने चाहिए थे आपके, जिन्होंने लीगलाइज किया करप्शन को। तू मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड दे, तेरे हिसाब से मैं नीति बनाऊंगा, तू मुझे पैसा दे, मैं तुझे धन कुबेर बनाऊंगा। अडानी जिसके लिए हम कहते हैं आपको, जो 600 नंबर पे था आज वो दूसरे रैंक पे आया क्योंकि आपने उसको कोर्ट दे दिया, आपने उसको बिजली। एक मिनट आशा जी, इवन अयोध्या के बाहर जिस राम मंदिर की आप बात करते हैं कि आप राम जी को लाए, एक तो सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है कि प्रभु को आप लाए। दूसरी बात, उसके बाहर जो एक साइकिल स्टैंड भी है उसका भी ठेका राम इससे पहले कांग्रेस पार्टी काल्पनिक बताती रही है राम मंदिर को लेकर। चले मैं जवाब दे दूं, मेरे को आपने कहा तो गलत और छलावा जिस तरह से आज मीडिया, मुझे लगता है मीडिया का काम है जिस तरह से देश के एक मिनट सामने लाना। सोहित जी ठीक है, नम्रता जी हो गया, बिल्कुल गलत है। साइकिल स्टैंड भी वहाँ का भारतीय जनता पार्टी इतने घमंड में रहते हुए हर वक्त यही सोचती है और आंकड़ा दिखाती है कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है, फिर आम बेरोजगार युवक सड़कों पे क्यों हैं? जो हालात इस समय बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जिस तरह से एसआई का जो स्कैम हुआ उसका अभी तक इन्होंने कोई रिजल्ट दिया? अभी तक जिन लोगों को इन्होंने अंदर किया था वो तो आज जमानत में रिहा हुए हैं। अभी तक वो उनको अभी तक उनके कोई भी सबूत, अभी तक सीबीआई सबूत भी नहीं दे पाई है। एसआई की शायद आपके पास रिपोर्ट नहीं है, अपडेट नहीं है अभी। मैं करता हूं रिपोर्ट। नहीं, सब इंस्पेक्टर्स अपने अपने काम पर लग चुके हैं। क्या काम? अभिजीत जी जवाब दीजिए, जवाब ले लीजिए। जब कोई बिना पढ़े लिखे और बिना उसके जब डिबेट पे आ जाता तो बेचारा ऐसी बात करेगा, मैं समझ सकता हूँ इनका क्या रीजन की फ्रस्ट्रेशन। देखो फिर घमंड की बात कर दी आपने, फ्रस्ट्रेशन का फिर घमंड की बात की आपने। बीच में मैं बोला था नहीं, आप घमंड में आप किसी को अनपढ़ा कहना वो भी तो अच्छी बात नहीं ना है। नहीं, आप बिना आपको पता ही नहीं कि सब व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया गया है डिबेट के अंदर। आप पढ़े लिखे ही बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे बात की नहीं है। पढ़े लिखे बात बताता आप मुझे बताइए ना, पड़ता 2014 जी जवाब ले लीजिए। 2014 के अंदर 10वीं अर्थव्यवस्था थे जो आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था। फिर अर्थव्यवस्था में पहुंच गए। मैं सीबीआई की बात करूं, अर्थव्यवस्था में पहुंच गए। हम पढ़े लिखे बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। 2.5 करोड़ के लिए आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से पूछा जाए 2.5 करोड़ के सीबीआई आपसे पूछ रहे हैं आंकड़ों में देखिए। छोड़िए अभिजीत जी हो गया, नम्रता जी ठीक है अभिजीत जी। अच्छा मुझे इनका जवाब नहीं, आप इस तरह से शोर से नहीं ना, शोर से नहीं। नम्रता जी, अभिजीत जी आ रही हूँ मैं आपके पास। आप जब आंकड़े की बात करते हैं अभिजीत जी दूसरों इस को तरह अनपढ़ से बना देंगे। जबरदस्ती से जवाब आप नहीं कैसे देंगे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं? नम्रता आप जी। दूसरों को अनपढ़ कैसे बना सकते हैं? नम्रता जी बात ही अनपढ़ वाली ठीक है, हो गया। किस एंगल से जाइए पढ़ के आइए ना, देश के आंकड़े क्या एक मिनट अभिजीत जी, एक मिनट। सोहित जी मैं आपको जवाब दे दूं। सोहित जी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, मैं क्या बोल रही हूँ आपको? एक मिनट अभिजीत जी, एक मिनट। सोहित जी इस तरह से नहीं, ये घमंड की और व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं चलेंगी यहाँ पर। पर्सनल होकर डिबेट में मत आया करें आप प्लीज। और सोहित जी मेरा सवाल ये था कि एसआई को लेकर आपने, सब इंस्पेक्टर्स को लेकर जो बात की है उसकी अपडेट आपके पास नहीं है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर्स ने अपना काम शुरू कर दिया, उनको पोस्टेज पर डाल दिया गया है और पूरा कार्रवाई को लेकर काम हो रहा है। ये बात हो रही थी। चलिए अब ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया। अरे स्कैम पर सीबीआई की जांच हो रही है सोहित जी, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सोहित जी? आप बताइए क्या कह रहे हैं फिर आप? सीबीआई की जांच चल रही है, उसके ऊपर क्या अपडेट है आपके पास इसकी? नम्रता जी इस तरह से नहीं चलेगा सोहित जी। कश्मीर में भी दरअसल छापे मार रही है नम्रता जी, सोहित जी इस तरह से चिल्लाने से नहीं होगा। नम्रता जी, अभिजीत जी प्लीज।
चलिए देखिए, नम्रता जी। अभी ये जिस तरह से ईडी और सीबीआई का जिक्र कर रहे थे, मैं इनसे जानना चाहती हूँ, जो अजीत पवार जिसको कहा था कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है और आज वो इनकी पार्टी में आके साधु हो गया। अब मैं बीच उसके में नहीं बोल बाद रहा हूँ, आप याद रखिए, अजीत बीच में नहीं बोल रहा चौहान, आपके। अजीत चौहान जो कल तक सैनिकों की विधवाओं के फ्लैट्स भी बेच गया था किसी के नाम पे, आज राज्यसभा का मेंबर है। हेमंत शर्मा जो यहाँ भ्रष्टाचारी था, वहां जाके साधु हो गया और चीफ मिनिस्टर बन गया। तो जो ईडी के आंकड़े हैं लोगों को तंग करने के, और कितने लोगों को ये उसमें कर पाए कन्विक्ट, लेकिन उसका सिर्फ आंकड़ा है 0.5%। सिर्फ ईडी, सीबीआई, आईटी सिर्फ इन लोगों को लगा रखा है कि जाओ ऑपोजिशन को तंग करो और ऑपोजिशन को तबाह जवाब दे करो। लूं मैं? देखिए आज जिस तरह से आंकड़े ये सामने बोलती आते रहेंगी हैं, आयशा जी, तो जवाब कैसे ठीक है, दूं? एक ये मिनट। मैं क्वेश्चन- बात मेरी अभी क्वेश्चन- कहाँ- आप सवाल 10 सुन मिनट- लीजिए ना अभिजीत जी पहले। मैंने सुन लिया इनका जवाब, मैं जवाब देता हूँ। देखिए नहीं, पहले सवाल सुन लीजिए आप, इस तरह से सुना- नहीं सुना होगा। जी। नम्रता जी जल्दी से खत्म कीजिएगा। मैं यही जानना चाहती हूँ इनसे कि जो यहाँ भ्रष्टाचारी थे वहां जाके साध कैसे हो गए। चलिए। और ये प्रधानमंत्री के जवाब अल्फाज है दीजिए जिनको अब, मैंने छपी अभिजीत जी। है। ठीक है प्रधानमंत्री नम्रता जी, को- अब समय हो गया। अनुमति है, सुने मुझे एक बात बताएं जनाब, एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा। नरसिम्हा राव जी आप ही के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वैसे कांग्रेस से थे, आपको पता है ना, उस समय सीबीआई की रेड स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पे हुई थी। उधर से क्या निकला था? 4 धोतियां, 3 बनाने और 36 रुपए। हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके तो आज की डेट में जब बेचारा एक ठेले वाला 10 रुपए की ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर रहा है ताकि एक पैसा भी चाहे देश की कंट्रीब्यूशन में जाए, आप आज 363 करोड़ रुपए आपका झारखंड से पकड़ा जा रहा है। आप क्या लोगों को पाठ पढ़ाने लगे हुई हैं? नेशनल हर्ट केस के अंदर आपकी पार्टी प्रेसिडेंट, आपके पार्टी के युवराज, जो बड़ा भ्रष्टाचार आप लोग करते हो, वो तो जमानत पर है। लोगों के पैसे तो आप वापस नहीं दे रहे। ज से पैसा, पहले अक्षर ज आता है, फिर झ मैंने आता बहुत बार है, सुना, ज से जैसे जीप जीप, जैसे और झारखंड तक आप लोगों ने रफेल करप्शन पता करके चल लेके है। जिसमें रफेल के अंदर भी आप कमीशन खा रहे थे, डबल करके हम ठीक लोगों है, ने हो गया, वापस लाया उसको। आपको इतनी- कहा और उससे फिर आप आपने बीच में बोल रही है ना, किया। मैं बीच में बोला ठीक है, था हो आपकी, गया। आप बीच में बोलती अभिजीत जी गलत जवाब करती हो गया ना अभी? सोच जी बहुत दुख से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता 2.5 करोड़ वापस नहीं दे रहे हैं एक हम मिनट अभिजीत जी, इस तरह घमंड से में नहीं रहेंगे रहेंगे। और घमंड में रहकर अपोजिशन की बात नहीं सुनेंगे तो बड़े दुख की बात है। कोई छोटी मोटी बात चले नहीं मैं है। जवाब दूं? नहीं, तो अभी ये नहीं। घमंड अच्छी बात नहीं है। जनता पे छोड़ो बातें, हम भी जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप दूसरों पे उंगली उठाओगे, आप दूसरों को अनपढ़ कहोगे, ये भी तो कोई अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, मैंने कोई कौन सी गलत बात कही? मैंने तो एक ही बात कही ना कि ठीक है सीबीआई ने इंक्वायरी की है। कब से सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है? मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। Time out होनी चाहिए। एसआई की नौकरी लगी है, इसमें सीबीआई का क्या रोल है? मैं तो यही पूछ रहा हूं ना कि कब से सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया? मैं जवाब दे लूं? जो नहीं, फिर एक एक मिनट मिनट। पहले बात पूरी होने दीजिए। आप इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। दूसरे की बात को आधा अधूरा छोड़कर आप अपनी जवाब देने लगते हैं। सोहित जी अपनी बात पूरी करिए आप बिल्कुल जल्दी से। बिल्कुल बात पूरी करने दीजिए मुझे। जो सीबीआई की इंक्वायरी है उसमें जब रिजल्ट जाता है, फिर उसमें जमानत क्यों मिली उन लोगों को? इसका मतलब सीबीआई कहीं ना कहीं वो उन लोगों को छूट दे रही है। कश्मीर में हालात आपने इसका तो खराब करके रख दिए हैं। घर घर में ईडी के छापे डाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एक इनका पूर्व एनएलसी ठीक है। किसी पे इल्जाम लगाता है, हो गया, उसके सोहित घर जी। में ईडी क्यों नहीं जाती? ठीक है, हो गया। उसके घर में ईडी का चलिए, छापा क्यों नहीं पड़ता? अभिजीत जी जवाब ये दीजिए। भेदभाव जो भारतीय जनता पार्टी अभिजीत जी जवाब दीजिए। दोनों ठीक है, सभ्यता हो ये गया। लोगों को पता चल गया। सोहित जी अब पूरा सवाल हो गया आपका? इनके एक प्रवक्ता ने बड़ी सी बात की थी कि आरती गड्डी गंडा सिंह ड्राइवर, मैं समझ गया था किस ओर इशारा था। अब एक चीज को समझिए, मैंने नहीं कहा जनाब, मैंने भी बोला, आपको एंकर ने कहा कि आपको पता ही नहीं कि सब इंस्पेक्टर की नौकरी भी लग गई और पारदर्शिता से लगी। आपकी तरह मामे भांजे को उठा के नहीं बना दिया किसी को, जिसको हकदार को हक मिलता था उसको हक दिया गया। आपकी तरह नहीं पूछ रही कोई आके, अगर आपकी पार्टी प्रेसिडेंट की वालिदा से ईडी पूछी कि 2.5 करोड़ के हिसाब किताब, तो उसमें मेरा क्या कसूर है जनाब? ये आपका कसूर है, 25,000 मुझे बताएं। करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। मैं इसकी उसी पे- डिटेल सोहित जी आपको चाहिए? देखो जो आप 25,000 अभी तो करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जा वही रहा है। वही वही 1 बात लाख कहने लगा था। करोड़ लोगों को गलत वन आंकड़े। रैंक देखो, वन आशा पेंशन जी, के साथ जोड़ा गया। मतलब आशा जो जी, सरकार आशा जी, आंकड़ा ये रखती लोग है देती है, उसे मैं गलत ये समझते हैं आप लोग। जवाब एक मिनट जब अभिजीत तक जी, सही नम्रता जी बात एक जो मिनट। पहुंचनी चाहिए वो सोहित आप जी, पहुंचाते नहीं हो। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार जो आंकड़ा रखती है उसे आप नहीं मानते? नहीं मानते। बिल्कुल वो क्योंकि धोखा वो है। आंकड़े वो वो जनता क्या के लिए नीति धोखा आयोग है। की रिपोर्ट को आप वो नहीं जनता मानते? के लिए मानते। धोखा है। क्योंकि उसको ना यूएनडीपी उसको पुष्टि चलिए करता फिर है, नम्रता ना कि जी वर्ल्ड बैंक पुष्टि कांग्रेस करता है। का आंकड़ा बता दीजिए। चलिए हम कांग्रेस तो के टाइम कहते में हैं, कितनी आज गरीबी नौकरियां दी रेखा से गई? आपने नीचे धकेला कांग्रेस की लोगों को। सरकार जब सेंटर के अंदर थी कितनी नौकरियां दी गई? उस वक्त जीडीपी क्या था? उस वक्त अर्थव्यवस्था कहां पर थी? जरा वो बता दीजिए। जी बिल्कुल उस वक्त। और मैं इसी सवाल के साथ सोहित जी आपके पास भी आऊंगी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, जम्मू जवाब कश्मीर के दूंगा अंदर मैं। आप लोगों की सरकार भी रही। जवाब बिल्कुल, दीजिए बिल्कुल, मैं नम्रता जवाब जी। देखिए आज अगर हम फौज से ही शुरू करें, जिस फौज का नाम लेके आपने अभी हरियाणा की बात करी थी,
फौज को कमजोर करने का काम जीडीपी किया पूछ रही है। है आपके एक समय मिनट, पे क्या सारी थी? बातें बताओ। सवाल क्या 7.8 पूछे पे हैं? थी। सवाल किधर का थी? 7.8 एक मिनट, कौन से अभिजीत जमाने में जी। थी? कौन से जमाने जब में हमने थी? छोड़ा क्यों 2004 झूठ में। बोल रही है? 8.1 पर जीडीपी आप कितना क्यों आंकड़े झूठ मैंने बोल दे रही है? यूपीए यूपीए सरकार में मैं यूपीए 8.1% पर थी और एनडीए के समय में, आज के समय में 7.1 पर है। इस तरह से नहीं, डिटेल्स पर बात कीजिए। मैं डिटेल्स पे ही बात कर रही हूँ। जो आप जीडीपी इस समय आप कितनी मेरी है, बात एक- प्रश्न तो मैं आशा पूरा जी एक ही होने क्वेश्चन दीजिए। करता हूँ, मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी ये बता दे इस समय भारत की जीडीपी कितनी है? जब अभिजीत जी सुने जब फौज को जीडीपी कमजोर किया देखिए, मैं भारतीय तो जनता पूरा पार्टी आंसर ने। लूंगा। जीडीपी और एक- पीडीपी एक- एक- बता रहा हूँ आपको, और मैं सुन जीडीपी लीजिए। का आंसर- 30,000 मैं आपको जवाब फौजी को दूंगा। दिया सुन बलिदान। एक एक मेरे से पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ पहले एक मिनट, जरा। एक सुन मिनट। लीजिए ना, इस- जीडीपी और क्रॉस पीडीपी एग्जामिन हो रहा है ना, बिल्कुल पीडीपी का सवाल आया, अब जवाब लेना है कि नहीं? आप ही दोगे। जवाब दीजिए देखिए, अभिजीत। जीडीपी और पीडीपी में बड़ा फर्क होता है। आप PDP को छोड़ें, जीडीपी आप ऊपर जा रही है, GDP पीडीपी खत्म हो रही है, नहीं, समझ नहीं, जाइए। नम्रता जी, 2014 में सुन लीजिए, 2014 में हमारा जो देश है वो किस नंबर पर था? 10वीं अर्थव्यवस्था थी पूरी दुनिया की, और उससे पीछे चले जाइए 2013 के अंदर उस समय 11वें नंबर पे थी, जब पूरी की पूरी दुनिया 3.2% के रेट से ग्रो कर रही थी, देश डिग्रो कर रहा था। आज की डेट में आप 5वीं अर्थव्यवस्था चलिए। बने हो, और आप देख जाइए 2027 के अंदर 3वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनी। नहीं, हो गया, हो लेकिन गया, आज हो देखिए गया। बिज बेहड़ा की पार्टी, अभिजीत बिज जी, बेहड़ा हो की गया। पार्टी और जीडीपी और पीडीपी में फर्क होता है भाई साहब। अभिजीत जी, जीडीपी और पीडीपी में बहुत फर्क है। सोहेल जी, जीडीपी बढ़ रही है, पीडीपी हो खत्म हो गया, रही है, दिन पर हो दिन गया। बीच बड़ा में रह नम्रता जाएगी। जी। ग्रोथ है अगर 8% जीडीपी अरे हो गया, जीडीपी सोहेल जी, ठीक जीडीपी है। और पीडीपी में फर्क होता है। अभिजीत जी, बताइए जीडीपी और पीडीपी में क्या फर्क इस होता तरह है? से नहीं चलेगा प्लीज। 150वें नंबर पर नम्रता जीडीपी और जी, पीडीपी में क्या फर्क होता है, लगे पता? एक मिनट नम्रता जी। देखिए, आपने जीडीपी की बात की और आपने खुद ही उसको बता दिया कि बिल्कुल। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूपीए की सरकार थी तो 8.1 पे थी, आज 7.1 पे हुई है। तो बड़ी है या कम हुई है, ये आप ही ने बता दिया। दूसरी बात मैं इनसे कहना चाहती हूँ, आज भी जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो हम 153 पे हैं, जो कि बांग्लादेश से भी नीचे है। तो ये कौन सी आंकड़ों की चलिए, बात मैं पर करते हैं? कैपिटा नहीं, नहीं, अभी नहीं। पर कैपिटा नम्रता जी, UNDP इस तरह से नहीं। पर सोहेल जी, कैपिटा- समय मिला कि नहीं? पुष्टि नहीं इस करते। तरह से नहीं, इंटरप्ट नहीं करेंगे बीच में आप। पर कैपिटा अभी आ रही हूँ जवाब के लिए। 21,000 इन्होंने एक बच्चे को कहा कि तू अग्निवीर योजना के तहत फौज में लग जा, तुझे 21,000 रुपया दिया जाएगा। जबकि जो एक आम इंसान लगा करता था उसको 45,000 जो सोल्जर लगता था उसको मिलते थे, उसको शहीद का दर्जा मिलता था, उसको कैंटीन फैसिलिटी चलिए, मिलती थी। अभिजीत जी जवाब चलिए, मेरा नाम जबकि अभिजीत इन्होंने है, फौज आपका को भी- नाम ठीक है, हो गया, हो गया। पर चलिए। कैपिटा इनकम आप सुन लीजिए मैडम, जी। पर कैपिटा इनकम आपके टाइम पे 70,489 रुपए थी, समझ गए? 32% की ग्रोथ के बाद आज 1 लाख यानी 98,700 देश का क्या हवा में बातें करते हो, हवा में बातें करते हो, कम से कम आंकड़े बता दीजिए। क्या अरे जब 10वें नंबर पे आज थे, आज आप 5वें नंबर पे हो, तो बड़ी नहीं बड़ी उसके अंदर कौन से आंकड़े लेकर आए हो? राहुल गांधी का नहीं पूछ रहे, देश का पूछ रहे हैं। आपकी होगी अब हालत हो रही है आपकी। ठीक है, हो गया। बात करें। 54,000 करोड़ 363 करोड़ की चोरी अभी भी आप लोग कर रहे हो, बातें बताएंगे देश को। अभी भी 363 करोड़ की चोरी किया हुआ आपने, अभी भी चोरी किया आपने, 363 करोड़ की भी चोरी किया आपको। अभिजीत जी, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम बातें कोर्ट करते हैं। अरे, इस तरह से नहीं होगा। 500 करोड़ का जो मुद्दे घोटाला पर है, बात वो कीजिए उसके प्लीज, तहत इस तरह से शोर से नहीं। सब झूठ, बोलता है। सब झूठ। सुप्रीम कोर्ट झूठ नम्रता बोलता जी, है। आपकी पार्टी सबसे बड़ी जी। झूठी पार्टी मैं है। कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट झूठ बोलता है। नम्रता सब जी, झूठ है, आपकी क्या पार्टी कहना झूठ है। चाहते हैं? चैनल पर बैठकर सबसे कोर्ट बड़ी को झूठी आप पार्टी यहाँ आपकी, पर तभी तो बिल्कुल लोगों ने भी आपको इस तरह 3 से डिजिट नहीं से 2 कर डिजिट पे सकते पहुंचा हैं। दिया, झूठ के कोर्ट कारण। का फैसला अच्छा, हमेशा से सर्वे पर ही रहता है। आप मुझे कह रहे हैं, इस तरह से उच्चतम न्यायालय घमंड एक नहीं मिनट, राज, अभिजीत घमंड जी, नहीं है, विश्वास है, विश्वास। जब 18 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए, विश्वास होता, विश्वास। देश हम पे विश्वास करता, आप पे नहीं करता। देश हम पे विश्वास करता, आप पे नहीं करते। कई लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, वही होगा जो मंजूर है खुदा का। आपके बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा। इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। चमका दिया अपनी अपनी पार्टी को, पीडीपी ने अपनी तरफ से बात रख ली, कांग्रेस ने भी रख ली और बीजेपी ने भी रख ली। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। बात होती है डिटेल्स पर, बात होती है तथ्यों पर। 54,000 करोड़ रुपए का निवेश बताया गया था। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट को लेकर बात हो रही है। कोर्ट का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहता है और सर्वोपरि ही ये रहेगा। कह रहे हैं, मानते हैं कोर्ट को झूठ बोल कोई रहे भी हैं। चैलेंज कांग्रेस को नहीं नहीं कर मानते, सकता है और कोर्ट को चैनल पर मानते। बैठकर आप बिल्कुल भी कोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पहली बात। किसी ने और टिप्पणी दूसरा नहीं ये की है कोर्ट में बैठ- कि कोर्ट जो की आंकड़े बात। रखे जा रहे हैं हम उस बता पर रहे हैं कि डिस्कस कोर्ट ने कीजिए। इनको फटकार 54,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर के अंदर लाया गया। अब प्रोजेक्ट्स लाने की बात हो रही है। एम्स इतना बड़ा प्रोजेक्ट, 1661 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। एक एक जवाब दे दीजिए जल्दी से। यही मैंने बताया। जो एम्स जो जम्मू कश्मीर में आया है वो 2015 में ये मुफ्ती PDP साहब लेकर की आई। हिम्मत से आया है।
जो किसी की हिम्मत बारामूला से नहीं आया, उसमें जम्मू के लोगों ने आंदोलन किया बारामूला- और नहीं, तब एक ये मिनट वापस आया। सोहेल जी के पास सबसे इंडिया ज्यादा अलायंस का नॉलेज है। आपस में एक कितना समन्वय है, मिनट देख लो। नहीं, इस तरह से समन्वय की बात नहीं, ये सच्चाई की इंटरप्ट ना बात है। कीजिएगा। जम्मू एक के लोग- इंडिया मिनट अलायंस का समन्वय सोहेल देखिए। जी कह रहे हैं कि और ये आपके लिए पीडीपी हंसने की के तरफ लिए से बात हुआ है। है। सोहेल जी, क्या एजुटेशन नहीं की गई जम्मू के लोगों की तरफ से? क्या लोगों ने छीन कर एम्स नहीं लिया है? जम्मू में एक मिनट, नहीं, मैं बिल्कुल वही बात नहीं। बता रहा हूँ, पहले बात सुन सिर्फ लीजिए ना, मुद्दे पहले की आप बात, सुनते जितना नहीं पूछा है। गया उतना जवाब वही दीजिए। मैं क्या जवाब लोगों दे ने रहा हूँ। लड़कर एम्स नहीं लिया है जम्मू के अंदर? हुकूमत भारतीय जनता इस पार्टी तरह से के नहीं साथ चलेगा। थी। नम्रता जी, पीडीपी की हुकूमत नम्रता जी, 2015 मैं में भारतीय चाहूंगी कि जनता अगर पार्टी ये के मोदी साथ जी- थी। नम्रता जो जी, उसमें जो ये हर फैसला चैनल पे हुआ नजर था। नम्रता जी, ठीक है, हो गया सोहेल जी। नम्रता बारामूला जी, को एम्स मिला था 2015 में, नम्रता जिसका जी। उद्घाटन आज मोदी साहब करने जम्मू ठीक में आ है, रहे हैं। ऐसा ही होता है। जिसका उद्घाटन हम मोदी कांग्रेस साहब के जम्मू में टाइम पे करने नींव आ रहे पत्थर हैं। रखा जाता है, उसके PDP बाद की फीता कोई हुकूमत और में सरकार ये काटती फैसले है। लिए गए किसी हैं। और सरकार की मिनट, तरफ सोहेल से जी। यहाँ पर नींव पत्थर रखा आज जाता है, फीता कोई और प्रधानमंत्री- काटता है। ये नियति है। जीत कर जो सामने आएगा उसको अपने काम को आगे बढ़ाना हम कौन सा है। गलत कह रहे हैं इसमें? नम्रता जी। हम कौन सा गलत कह रहे हैं? सोहेल जी, ठीक है, हो गया। PDP और BJP नम्रता जी, हुकूमत में जल्दी रहता से, है, समय तो का अभाव है, मैं मोदी वाइंड अप साहब कर कह रहे दूंगी। हैं। श्रेय लेने की आड़ की हाँ, बात बिल्कुल। है। हर मीडिया चैनल जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनके मोदी जी का आज प्रचार प्रसार कर रहा है, ये सच्चाई बिल्कुल को गलत पीछे- बात। देखिए, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर मीडिया जिस तरह से आज हाथों की कटपुली, ये आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, मेरी नम्रता व्यक्तिगत जी। ही सोच है। मैं आप पे इसको जरूरी नहीं कह रही हूँ कि आप इसको मानिए, पर मैं अपनी ये सोच मीडिया को वाले यहाँ नहीं बता- अभिजीत जी, देखिए, मेरी मेरा बात नाम तो खत्म होने अभिजीत मेरा दीजिए। नाम है, एक मेरे को मिनट। बोला गया, क्या प्लीज सुन मैं लीजिए। सिर्फ एक नम्रता, प्रश्न एक करना मिनट, चाहती हूँ। नहीं, मेरा एक एक प्रश्न है, मिनट। मेरा नम्रता एक जी, प्रश्न है कि मीडिया क्या आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पर आप बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रही हैं। डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा सबूत है कि आप इतने बड़े बड़े सवाल दाग रहे हैं। डेमोक्रेसी जो है वो कांग्रेस ने ही इस देश में लाई थी। और मैं अभिजीत इनको जी। ये पूछना चाहती हूँ, क्या मोदी जी यहाँ अभिजीत, स्टेटमेंट मेरा लेने नाम आ है रहे ठीक हैं? है, हो गया। मेरा अभिजीत नाम जी, है। जल्दी से खत्म तो डॉक्टर कीजिएगा, भी लग प्लीज। गया, सुन लीजिए। ए से आदर्श कैंप, बी से बफोर्स कैंप, इतना सी से लंबा सुनने कॉमनवेल्थ की कैंप, डी से जरूरत नहीं है, दमाद कैंप, अभिजीत ई जी, से काम टू द कॉलेज पॉइंट, कैंप, जल्दी एफ से से फोर्ट्रेस बोलिए। कैंप, जी से गाजियाबाद बहुत कैंप, बहुत धन्यवाद आई से अभिजीत IPS जी। कैंप, जे से नम्रता जी, आपका भी धन्यवाद। कैंप, सोहेल जी, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आपने IPS देखा कैंप। कि किस तरह से आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिस्कस किया गया है, लेकिन ऑपोजिशन पार्टियां पूरी तरह से हमलावर हैं। वो चाह रही हैं कि जितनी भी बातें और जितना भी विकास यहां पर गिनवाया जा रहा है, जमीनी सतह तक नहीं पहुंचा है। लेकिन लगातार आप देखिए, आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जारी है। अब देखना ही होगा कि समीकरण जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से रहते हैं। आप देखते रहिए कार्यक्रम। अरे बेटे, अरे चले बेटे।